हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विकास। दोस्तों, आज मैं काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देने वाला हूं। न्यूज का एक तरह से इंफॉर्मेशन है आपके लिए। फ्रेंड्स, आप सब लोग अपने घर में सिलेंडर तो यूज करते ही होंगे, और सिलेंडर यूज करते हैं तो कई बार आपको दिक्कत आती होगी, आपका सिलेंडर लीकेज कर जाता है। और कई बार आपको खबर सुनी होगी कि सिलेंडर फट जाते हैं या लीकेज की प्रॉब्लम होती है, और फटने से बहुत ज्यादा हादसे हो जाते हैं जिसमें जान माल दोनों की हानि होती है। हो सकता है कईयों के अपने इस चक्कर में काफी घायल हो जाते हैं और कईयों की जान भी चली जाती है। लेकिन अगर हम कुछ चीजों से अवेयर रहें, यानी कुछ चीजों की जानकारी अपने पास रखें और उनको सावधानी बरतें, तो हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि जरूरी नहीं कि जो सिलेंडर के फटने की घटना होती है वो आपके द्वारा, यानी कि यूजर के द्वारा यूज करने के कारण ही हो। ज्यादातर घटनाएं यूजर के गलत तरीके से यूज करने के कारण ही होती है, मिस हैंडलिंग के कारण। यानी कि गैस उसमें लीक कर रही होती है, ध्यान नहीं देते हैं, या गैस कभी खुली छूट जाती है, या कई बार होता है कि हम गैस के आसपास दूसरे आग के कार्य करने लगते हैं, जिसकी वजह से हल्का फुल्का लीकेज जो होता है एक बड़े ब्लास्ट के रूप में कार्य कर जाता है। इन्हीं चीजों से बचने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिलेंडर के अंदर जो रबड़ लगी हुई है, सिलेंडर से हमने जो केबल जोड़ी हुई है, जो रबड़ जोड़ी हुई गैस तक, वो बिल्कुल नई होनी चाहिए। हर 6 महीने में या 5 महीने में उसको चेंज कर लीजिए, या उसे चेक कर लीजिए कहीं से कटी फटी तो नहीं है। कई बार क्या होता है, चूहे होते हैं वो कहीं से हल्का सा दांत मार जाते हैं, काट देते हैं। उस केस में हमें पता नहीं चल पाता और वो लीक कर जाती है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी केबल यूज करिए जिसमें आपका जो रबड़ पाइप होता है उसके अंदर स्टील की वायर लगी होती है। उसको चूहे नहीं काटते हैं, और काटते भी है तो वो सेफ रहती है। दूसरा तरीका क्या है कि आप टाइम टू टाइम उसको चेक कर लीजिए। अगर कहीं से भी आपको लीकेज लग रहा है तो फौरन आप रबड़ को चेंज कर दीजिए। दूसरी चीज, जब भी आप सिलेंडर लें तो सिलेंडर लेने से पहले उसे आप चेक कर लें कि उसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। आप सिलेंडर जो देने आ रहा है उससे कहिए कि आप इसको चेक करिए, कोई लीकेज की स्मेल तो नहीं आ रही। आप सिलेंडर की जो नॉब होती है जहां पर गैस का रेगुलेटर आप लगाते हैं, वहां पर आप सूंघ के देखिए कि गैस की स्मेल तो नहीं आ रही है या कोई आवाज तो नहीं आ रही है लीकेज की। ऐसा है तो फौरन आप उसको चेंज कर लीजिए। और अगर आप उस समय नहीं देख पाए हैं तो बाद में आपको ऐसा लगता है कि कुछ लीकेज हो रहा है, तो आप फौरन गैस एजेंसी को कंप्लेन करिए, फौरन आके दूसरा सिलेंडर चेंज कर देंगे। कुछ चीजें और भी देखने वाली होती है गैस सिलेंडर लेते समय, जैसे कि हर एक सिलेंडर की एक एक्सपायरी डेट होती है। जैसे दवाइयों की होती है, वैसे ही गैस सिलेंडर की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। वो एक्सपायरी डेट बहुत आसान होता है, सिलेंडर पे लिखी होती है। हर सिलेंडर पे जो भी आप लेंगे उस पे जहां आप रेगुलेटर लगाते हैं उसकी तरफ जो 4 पाए होते हैं, यानी कि रेगुलेटर लगाने के ऊपर जो स्टैंड बना होता है वहां पर एक कोड लिखा होता है, जैसे कि D10, A11, A27, इस टाइप से एक कोड लिखा होता है। वही कोड उसकी एक्सपायरी डेट होता है। मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे काम करता है। अगर किसी पे लिखा हुआ है A19 का मतलब हो गया कि A मतलब हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि मार्च 2019। मार्च 2019 के बाद वो सिलेंडर बेकार हो चुका है, उसको आप यूज नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिलेंडर आता है जिसके ऊपर A19 लिखा है, तो आप उसको मार्च 2019 से बाद यूज नहीं करेंगे, वो कभी भी फट सकता है। इसी तरीके से अगर किसी पे लिखा है A27, तो इसका मतलब मार्च 27 के बाद उसको यूज नहीं करना है। इसके जो कोड होते हैं वो 4 कैरेक्टर में डिवाइड होते हैं, A, B, C और D। A का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, B का मतलब अप्रैल, मई, जून, C का मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, और D का मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3-3 महीने के स्लॉट में A, B, C, D डिवाइड होते हैं। उसके आगे जो नंबर लिखा होता है वो ईयर दिखाता है, कौन से साल तक वैलिड है वो। किसी पे लिखा हुआ D19, यानी दिसंबर 2019 तक वो सिलेंडर की एक्सपायरी है, उसके बाद उसे यूज करना खतरनाक हो सकता है। तो कभी भी आप सिलेंडर लें तो कुछ चीजें आप जरूर चेक कर लें। पहली चीज, चेक करें कि उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई लीकेज तो नहीं है। अगर हल्का सा भी लीकेज है, कुछ भी आपको स्मेल आ रही है, तो फौरन आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से उसको चेंज करवा लीजिए। दूसरी चीज देखिए कि उसकी एक्सपायरी क्या है, लेते समय ही चेक कर लीजिए एक्सपायरी क्या है। आप एक्सपायरी देखेंगे जिसकी लिखी हुई है D19, तो आप फौरन देख लीजिए कि यानी दिसंबर 2019 है ये, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी में लिखा हुआ D18 और इस समय 19 चल रहा है, तो किसी भी हालत में उस सिलेंडर को आप मत लीजिए। फौरन डिस्ट्रीब्यूटर को कह दीजिए एक्सपायर्ड सिलेंडर मैं इसे नहीं लूंगा या नहीं लूंगा, जो भी है, क्योंकि ऐसा सिलेंडर आपकी गलती से ना होकर कंपनी की गलती से, यानी कि एक्सपायर्ड सिलेंडर होने की वजह से भी ब्लास्ट हो सकता है।
फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान देने वाली आपको जरूर बताऊंगा मैं। कभी ऐसा हादसा हो कि आपके यहाँ घर में सिलेंडर है और उसमें आग लग जाए, कभी कभी हो जाता है, किसी वजह से, लीकेज की वजह से, किसी वजह से उसमें आग लग गई, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी सिलेंडर के अंदर अगर गैस है तो वो उसमें आग लग गई है तो सिलेंडर नहीं फटेगा। वो गैस सिलेंडर आग की वजह से नहीं फटता। जब तक उस सिलेंडर के अंदर गैस रहेगी वो नहीं फटेगा, वो गैस उसमें बाहर निकल के ऐसे ही जलती रहेगी। वो गैस सिलेंडर तब फटता है जब उसकी सारी गैस खत्म हो जाती है। जब सारी गैस खत्म हो जाती है तो उसकी अंदर की जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है और अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वो वैक्यूम की वजह से सिलेंडर फटता है। तो यानी कि सिलेंडर आपका तब तक नहीं फटेगा जब तक उसके अंदर गैस है। तो आपके पास पूरा समय है कि आप आराम से इस चीज को सावधानी बरत के और बिना डरे बचा सकते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ही ऐसा कुछ होता है, आप सबसे पहले क्या करिए, कोई भी एक कपड़ा लीजिए, उसको अच्छे से पानी में भिगो लीजिए। अच्छे से भिगोने के बाद उस कपड़े को जहां पर गैस निकल रही है, यानी कि जहां पर आग जल रही है, उसकी चारों तरफ कस के लपेट दीजिए। विद इन अ सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर आग बुझ जाएगी और आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी और फौरन रेगुलेटर बंद कर दीजिए। ऐसा इसलिए बताया हूं मैं आपको क्योंकि कई बार क्या होता है कि आग लग जाने पर, ऐसी स्थिति आने पर घबरा जाते हैं और लोग इधर उधर भागते हैं। सिलेंडर निकालने की कोशिश कोई नहीं करता, जिसकी वजह से वहीं सिलेंडर पड़ा रहता है और काफी देर बाद जब सारी गैस खत्म हो जाती है तब वो सिलेंडर फटता है, जिससे जान तो बच जाती है क्योंकि कोई उसके आसपास नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो समझदारी इसी में है कि घबराए ना, कोशिश करिए हिम्मत करके आप फटाफट गीला कपड़ा लेके उसके चारों तरफ लपेट दीजिए, गैस पूरी तरह बुझ जाएगी और इस तरीके से आपकी आग भी बुझ जाएगी, आपका सिलेंडर भी फटने से बच जाएगा। तो कहते हैं जानकारी ही बचाव है, यानी कि अगर आप इस चीज की जानकारी रखेंगे और अपने दोस्तों में, अपने घर वालों में इस चीज के लिए अवेयर करवाएंगे तो आगे किसी भी तरीके के बड़े हादसा होने से आप इसको आराम से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें।